हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, हम आए हुए हैं दिल्ली और दिल्ली में हम आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग और एंजॉय करने के लिए। फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज हम लोग बच्चों को लेके जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ एक अच्छी एजुकेशन भी लेंगे, क्योंकि देखो खेलने के साथ-साथ ना एजुकेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पे बच्चे काफ़ी जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ कैसे किया जाता है या वो सारी चीज़ें होती क्या है, कैसे वर्क किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम बच्चों को सिखाने जाने वाले हैं। तो सडनली ये प्रोग्राम बना था, पहले से नहीं था, तो हम लोगों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग यहाँ से निकले थे 3 बजे और हमें जाना है नोएडा। तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे, तो आप इस वीडियो के ना लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं और अगर आप उन्हें हिल स्टेशन के अलावा भी कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी प्लेस मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और साथ में आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में इस वाली वीडियो की या मेरे पूरी दिल्ली ट्रिप की बहुत सारी प्यारी-प्यारी रील्स भी आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी, तो आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे रेडी होके हम लोग निकल चुके थे और हम लोग गए थे कैब से, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना था। जहाँ जाना था वहाँ से हमारी अराउंड 20 मिनट्स का 20-30 मिनट्स का रास्ता था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा धूप है और बच्चों को इस तरीके से निकालना थोड़ा मुश्किल तो लग रहा था, लेकिन ठीक है, अब जब आए हैं तो एन्जॉय तो कराना ही है। तो यहाँ हम सब लोग रेडी होके जाने के लिए निकल गए। फाइनली गाइज़ हमें जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच गए। तो मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ गए हैं। हम गए हैं नोएडा और नोएडा में हम लोग गए थे किड्ज़ेनिया, जो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग प्लेस है बच्चों के लिए भी और साथ में बड़ों के लिए भी। बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और साथ में बड़े भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे और यहाँ का एम्बियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ही एक नई जगह पे आ चुके हो, एक अलग ही वर्ल्ड है। तो यहाँ आप जब जाओगे वाओ पे, तो वाओ अगर आप लोगों को पता होगा वाटर पार्क है और वाओ में भी काफ़ी ज़्यादा राइड्स वगैरह है। तो वाओ के जस्ट बराबर में ही आपको ये मिल जाएगा किड्ज़ेनिया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो, आपको प्रॉपर फीलिंग आएगी किड्ज़ेनिया वर्ल्ड की। यहाँ पे एक मतलब पूरा एयरपोर्ट टाइप का इन्होंने लुक दे रखा है। यहाँ से आप टिकट बाय करते हो और इनकी अलग दुनिया में चले जाते हो। तो बहुत अमेज़िंग है। वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको प्राइस, लोकेशन या आप वहाँ पे क्या-क्या कर सकते हो, सब कुछ बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये एंट्रेंस है, आप देख सकते हो इन्होंने पूरा किड्ज़ेनिया एयरपोर्ट यहाँ पे रेडी किया हुआ है। यहाँ से आप टिकट वगैरह बाय करते हो और यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े, सीनियर सिटीज़न सब अच्छे से एन्जॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको इस वर्ल्ड के अंदर मिलता है। खाने-पीने से लेके एन्जॉय करने से लेके सारी चीज़ें आपको इस वर्ल्ड के अंदर मिलती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने अपने-अपने टिकट्स खरीद लिए थे। तो टिकट्स ये लोग इस तरीके से वॉच देते हैं, इसमें ही सारा जो भी हम टिकट खरीदते हैं तो सारा पैसा इसी में ही ऐड होता है। जो-जो आप अंदर जाके एक्टिविटीज़ करोगे तो वो इसी से डिडक्ट होती रहती है। तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट की एंट्री, यानी कि किड्ज़ेनिया वर्ल्ड की एंट्री और फर्स्ट में आपको ये पूरा मैप देखने को मिल जाएगा। बट हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम बहुत लास्ट में गए थे और टाइमिंग जो है इनकी वो मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग 10 से रात को 9 बजे तक ही खुलता है ये। तो हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो लेट होने की वजह से जितनी भी एक्टिविटीज़ कर पाए वो हमने कर लिया था। तो एंटर करते ही ना आपको थोड़ी देर बाद ही एक बिल्कुल ही ना अलग वर्ल्ड देखने को मिलने वाला है। ये आप देख सकते हो, इतना खूबसूरत था ना। फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो इसकी खूबसूरती देखते रह जाओगे और सेकंड टाइम में तो आप
भरपूर और अच्छे से एन्जॉय करोगे। तो यहाँ इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी डेली में यूज़ होती हैं या हमारी आम ज़िंदगी में जो चीज़ें हम लोगों को पता हैं बट हम बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएँ या समझाएँ, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो कैसे हम उनको बचा सकते हैं। या आप देख पा रहे होगे इस तरीके से बच्चे काफ़ी सेफ्टी के साथ ये लोग इस तरीके से बिल्डिंग पे चढ़ना सिखा रहे हैं। साथ में फायर एक्टिविटीज़ है कि फायर ब्रिगेड कैसे वर्क करते हैं या फिर एम्बुलेंस कैसे वर्क करती है, डॉक्टर्स कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे आपका एक्टिविटीज़ आपकी पिज़्ज़ा कैसे बनता है, पेट्रोल फिल कैसे करते हैं, रोड क्रॉस कैसे करते हैं। सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों के लिए नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ कराई जाती हैं और देखने में आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। बच्चों के साथ-साथ ना बड़े भी यहाँ पे बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ पे है, तो आप बोर तो हो ही नहीं सकते। तो ये आप देख पा रहे होगे कितना खूबसूरत है, किस तरीके से अलग-अलग पार्ट बनाया है। यहाँ पे देखोगे कि गाड़ी चलाने सिखाते हैं बच्चों को कि आप किस तरीके से रोड वगैरह क्रॉस करोगे या पेट्रोल कैसे फ़िल कराते हैं या पेट्रोल पंप पे आप किस तरीके से देख सकते हो कि कितने रुपए का आपने पेट्रोल पड़वाया है या कैसे करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ ना यहाँ कराई जाती हैं, जो हम अपने डेली में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बच्चों को सिखाना मिस कर जाते हैं कई बार। और बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इन सब चीज़ों को जानने की कि पेट्रोल कैसे पड़ता है। आप देखोगे भी कई बार बच्चे होते हैं आपसे पूछते हैं कि फायर ब्रिगेड वर्क कैसे करता है या जो फायर लग जाती है तो लोग क्या करते हैं या डॉक्टर कैसे वर्क करते हैं या आपने ये बनाया तो कैसे बनाया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, करने को भी मिलेगी। या आप ये बच्चों को देख पा रहे होंगे ये डिलीवरी बॉय बने हैं कि किस तरीके से आप डिलीवरी करते हो या डिलीवरी जो भी लोग करते हैं उनका वर्क क्या होता है या फिर जो वुडन से बनी हुई चीज़ें हैं वो कैसे बनती हैं। तो बहुत कुछ सिखाने के लिए आपको अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल की टाइम में एजुकेशन के साथ-साथ नॉलेज अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप थ्योरी से किसी को नहीं समझा सकते जब तक आप उसे अच्छे से प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाओ। तो बहुत अमेज़िंग है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आप अपने बच्चों को लेके जाओ, किसी भी एज ग्रुप के हों, मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एन्जॉय करेगा। तो हमने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था अपने बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। सबसे पहले हमने एक्टिविटी कराई थी अपने बच्चों के लिए, तो वो कराई थी कि हम लोग हॉस्पिटल में बच्चों की केयर कैसे करते हैं, कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी केयर कैसे की जाती है। तो यहाँ बहुत खूबसूरत एक्टिविटी थी। उन्होंने बच्चों को लेना सिखाया या बच्चों की केयर करनी सिखाई कि बच्चों के नैपी कैसे चेंज करते हैं वो भी सिखाया। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। आप ये देख पा रहे होगे यहाँ छोटे-छोटे से इस तरीके से डमी लगे हुए थे और बच्चों ने अंदर जाके मतलब प्रॉपर नर्स बन के, डॉक्टर बन के उनकी केयर की है। तो ये पूरा उन्होंने एक एक्टिविटी एरिया ये बना हुआ है। यहाँ पे इमरजेंसी वगैरह भी दे रखी है कि अगर इमरजेंसी हो जाती है बच्चों के साथ तो कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ हमारे बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटी थी, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी और मेरे बच्चे भी यहाँ फर्स्ट टाइम गए थे। तो ये आप देख सकते हो इन छोटे-छोटे बच्चों को अंदर भेज के फिर उनको बेबी लेने के लिए बोल दिया गया था। फिर बच्चों की केयर कैसे की जाती है, उन्हें स्पॉन्ज कैसे कराया जाता है, उनके कपड़े कैसे चेंज किए जाते हैं, दूध वगैरह कैसे दिया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाई थी। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा यहाँ एन्जॉय किया था। तो ये थी उनकी पहली एक्टिविटी। ये एक्टिविटी करने के बाद जब बच्चे बाहर आए थे, तो आप जो भी एक्टिविटीज़ करोगे तो बच्चों को उसके पैसे दिए जा रहा था। किड्ज़ेनिया मनी थे, इसे आप वहाँ रिडीम भी करा सकते हो, यूज़ कर सकते हो और एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि आज हम कमाई करके लेकर आए हैं। तो बच्चों को एंगेज करने के लिए वहाँ बहुत कुछ है, तो बहुत अमेज़िंग था। ये था हमारा पहला एक्टिविटी। उसके बाद हमने बच्चों के लिए करवाया था फायर एक्टिविटी करवाई थी कि अगर कहीं आग लग जाती है तो फायर एक्सटेंशन पे कैसे जाया जाता है या फायर ब्रिगेड कैसे वर्क करती है, किस तरीके से आग बुझाई जाती है, वो सब सिखाया था। और यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी भी मिल जाएगी। पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, चार्ज करते हैं। आई थिंक 10 मिनट्स के ये 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ समथिंग ले लेते हैं, बट हमने उनसे पूछा ही नहीं
था, क्योंकि हम यहाँ गए थे मस्ती कराने के लिए, तो हमने बच्चों को की थी खूब सारी मस्ती। तो ये है फायर एक्सटेंशन। यहाँ पे उन्होंने बच्चों को सिखाया कि अगर आपके यहाँ आग लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को कॉल कैसे करनी चाहिए, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या होता है और फायर ब्रिगेड कैसे वर्क करती है, किस तरीके से लोग आते हैं, किस तरीके से लोग आग को बुझाते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें बच्चों से कराई गई थी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आग बुझाने के लिए, पानी डालने के लिए। तो ये एक्टिविटी भी ना बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। उन्हें उस तरीके से प्रॉपर रेडी किया गया था, कोट और हेलमेट वगैरह सब लगाकर। तो यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था, क्योंकि उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटी थी और जानने के लिए भी बहुत कुछ मिल रहा था, और आजकल के बच्चे इस चीज़ों के पीछे बहुत रहते हैं। तो ये इस तरीके से बच्चों को पानी डालना सिखाया गया था कि बिल्डिंग में आग लग जाती है या कहीं आग लग जाती है, तो इस तरीके से पानी डाल के जो भी फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, वो इस तरीके से पानी डाल के बुझाते हैं। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा फन किया। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी जो हमने बच्चों को कराई थी, वो कराई थी कि डोनट कैसे बनते हैं या पिज़्ज़ा कैसे बनता है। तो वो भी प्रॉपर तरीके से इन बच्चों से बनवाया गया था, बट पिज़्ज़ा वाली वीडियो मैं नहीं बना पाई थी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से उन्हें बताया था कि अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप डोनट वगैरह अगर ऑर्डर करते हो तो कैसे बनता है, पीछे किचन में कैसे सारे वर्क किए जाते हैं। तो यहाँ बच्चों ने अपने ही हाथों से डोनट बनाया था, और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, डोनट है। ये चीज़ें वो लोग वहाँ बनवाते हैं और आप उसको खा भी सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। तो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका आपको पे करना पड़ता है, रियल मनी पे करना पड़ता है, तो इस एक्टिविटी के लिए ₹75 ईच हम लोगों ने पे किया था, यानी कि एक बच्चे का ₹75। तो मान लीजिएगा एक आपको डोनट ₹75 का पड़ा था। तो कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, और कुछ-कुछ जगह आपका किड्ज़ेनिया मनी जो आप लेते हो वो यूज़ करते हो, तो वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती है। साथ में वहाँ पे वीआर था, जहाँ पे आप अपने बच्चों को अ, चंद्रयान वाला दिखा सकते हो, या अंडर वाटर कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो भी दिखा सकते हो, वो वीआर के थ्रू दिखा सकते हो, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे ये एक अर्थक्वेक वाला सिस्टम दिया हुआ था कि अर्थक्वेक आता है, तो हमें कैसे महसूस होता है, और अगर आ जाता है तो हमें कैसे रेस्क्यू करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए लोगों को, किस तरीके की हेल्प करनी चाहिए। तो ये छोटे-छोटे से बच्चे अंदर बिल्डिंग में जाकर अंधेरे में इस तरीके का ये डमी को बचा कर लेकर आए थे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेज़िंग ये एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा नहीं है ना, और बच्चे ओवर एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको पेंटिंग करने के लिए मिल जाएगी, वॉल पेंटिंग करने को या फिर नॉर्मल पेंटिंग करने के लिए, तो उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय करते हैं। उन्हें आप अच्छे से एंगेज करवा सकते हो, बच्चे यहाँ एक्टिविटी कर सकते हो, बाहर आप बैठ के अपने आराम से रेस्टोरेंट में खा सकते हो, सामने बच्चों पे निगाह भी रख सकते हो, क्योंकि जब तक बच्चों की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है, जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं, ये लोग उस केबिन से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ सेफ्टी है, लेकिन साथ ही साथ में ना एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल है, तो बच्चों के साथ-साथ आप भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप अपने बच्चों के साथ उस एक्टिविटी को कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, पिज़्ज़ा वगैरह बनाने की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हो, उनके साथ रह सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत सारे खींचे थे, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी, क्योंकि लुक वाइज़ ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद हमने अपने बच्चों को एक्टिविटी कराई थी डेंटल वाली, कि डेंटल कैसे डेंटल
अगर आप कोई दिक्कत आती है तो कैसे करते हैं डॉक्टर्स। तो आपका पूरा ये ऑपरेशन करके इन्होंने दिखाया था, डमी लेटी हुई थी और बच्चों ने पूरी तरीके से उसकी जो भी सर्जरी होती है दाँत की, मुँह की, तो वो करी थी यहाँ पे। तो बच्चों ने उसमें भी ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि वो जो डमी थी वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी, एकदम रियल लग रही थी। और अचानक से कोई दिक्कत आ जाती है तो एम्बुलेंस में बैठा के कैसे लेके जाते हैं, तो पूरा किड्ज़ेनिया वार्ड में वो लोग एम्बुलेंस में लेके जाते हैं कि एम्बुलेंस में हम कैसे पेशेंट को लेके जाते हैं, क्या-क्या केयर करते हैं एम्बुलेंस के अंदर। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चों को वर्बली बताते हो बट उनको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। बट यहाँ आप प्रैक्टिकल करके दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लुक वाइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा गेम ज़ोन वगैरह भी है। गेम्स भी आप करवा सकते हो या फिर बच्चे और ज़्यादा स्विंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ में आपको बराबर में मिल जाएगा वाओ, तो वहाँ पे जाके आप अपने बच्चों को राइड्स वगैरह भी करवा सकते हो। तो बहुत बड़ा एरिया है। आपको ये जीआईपी मॉल के ही जस्ट अपोज़िट नहीं कह सकते, जीआईपी मॉल के जस्ट पीछे ही आपको ये मिल जाएगा ये पूरा पार्क। आपको बस अगर जाना है तो नोएडा जीआईपी मॉल चले जाइएगा, वहाँ से ही आपको यहाँ पे जाने को मिल जाएगा। वहीं के बाहर आपको टिकट्स मिल जाती हैं वाओ के बाहर, जहाँ से आप वाओ की टिकट्स बाय करते हो वहीं से आप किड्ज़ेनिया की भी टिकट बाय करोगे और अंदर ही अंदर से आप किड्ज़ेनिया ज़ोन में चले जाओगे। तो ये एक्टिविटीज़ ना बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग थी, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से एन्जॉय किया था। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पे गाने भी गाए थे और साथ में रिकॉर्डिंग भी की थी। जो भी वो उनका फ़ेवरेट कार्टून है, जो भी वो देखते हैं तो उसकी यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जिससे बच्चे पढ़ के अपना-अपना कैरेक्टर चूज़ करके पढ़ के अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो कोशिश कर रहे थे, जो भी वो लोग कार्टून देखते हैं उसकी आवाज़ निकालने की और वो लाइन्स को पढ़ने की। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बच्चों के अंदर की हेजिटेशन है 4 जनों के सामने बोलने का या फिर माइक पे बोलने की, तो वो भी ख़त्म होती है। वो भी उन्हें एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें इस तरीके से बोलना है अपने फ़ेवरेट कार्टून के लिए, कार्टून की आवाज़ निकालनी है। तो यहाँ हमने उन लोगों के साथ वो भी करवाया था। तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के अपना पूरा जो भी प्ले था, उसे कंप्लीट किया। अपनी ही वॉइस में उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ये किड्ज़ेनिया वर्ल्ड है पूरा और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे कुछ कार्टून्स भी थे जो यहाँ पे घूम रहे थे, उनकी परेड हो रही थी। तो भाई ये था पूरा एम्बियंस जो आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ की टिकट की, तो टिकट्स यहाँ आपके बच्चों के लिए मिल जाएगा ₹1250 का और बड़ों के चार्जेस लगते हैं 400 से ₹450 तक के, 300 से ₹450 तक के आपके मिलते हैं। बाकी कुछ-कुछ कभी-कभी ऑफ़र्स भी आ जाते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जा सकता है। आप इसको बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप वहाँ पे भी जाके बाय कर सकते हो। टाइमिंग आपकी सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक रहती है। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया था। एन्जॉय करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने घर वापस और लोकेशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आईजीआई मॉल के पास। ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल के पास में ही आपको ये मिल जाएगा वाओ के बराबर में। तो भाई इस तरीके से हमने किया एन्जॉय। उसके बाद आ गए थे घर और अब बच्चों की हालत देख सकते हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत